नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भदोही में भूमाफियाओं का फैला जाल। अधिकारी सरकार को बदनाम करने पर तुले, नहीं करते कागजों की जांच। ताजा मामला कानपुर तहसील के वेदपुर ग्राम सभा का है, जहां उसर खाते की जमीन पर कर दिया गया पट्टा, लेकिन पट्टा का नियम है ग्राम सभा के निवासी को किया जाता है। ऐसी स्थिति में ज्ञानपुर से 14 किलोमीटर दूर रहने वाली महिला मजीदा जबी के नाम किया गया पट्टा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि चकबंदी अधिकारी ने जन सूचना के तहत बताया कि हमारे यहाँ से कोई पट्टा जारी नहीं किया गया, और कुटुंब रजिस्टर की नकल देखने के बाद पता लगा कि मौजूदा जबी की पैदाइश सन 1968 में हुई और माजदा जबी का पट्टा सन 1965 में ही वेदपुर ग्राम सभा के उसर खाते की जमीन पर कर दिया गया। जबकि जांच पड़ताल में खुल करके सामने आया कि मजेदार अभी पत्नी सुहेल खान निवासी मोहम्मदपुर थाना औराहित तहसील औराई की निवासी है। ऐसे में अधिकारियों की कार्यशैली पर उठता है सवाल। सरकार को भी घर में लाकर खड़ा करते नजर आए अधिकारियों। वो माफियाओं से मुक्ति दिला रही है सरकार। वहीं गौर करने वाली बात है कि आर की संख्या 335 जो कि ग्राम सभा उसर खाते में दर्ज है, उसे फर्जी ढंग से नाम करा लिया गया और मामला प्रकाश में आया। वेदपुर ग्राम सभा के पूर्व ग्राम प्रधान राम शिरोमणि यादव की जांच पड़ताल के बाद खुल करके सामने आया है, और वहीं वर्तमान समय में उनकी पत्नी भी ग्राम प्रधान है। इन्होंने मामले को लेकर के उच्च अधिकारियों तक गुहार लगाई। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? राम शिरोमणि यादव, ग्राम वेदपुर, तहसील पोस्ट ज्ञानपुर, जनपद भदोही। हमारी समस्या ये है कि आराजी नंबर जहां हम लोग खड़े हैं, इसका नंबर है 333, 335, 344 का। 335 जो है हमारे गांव के ही निवासी को पट्टा हुआ है। 333 और 344 ये ऊसर खाते की जमीन है। इस ऊसर खाते की जमीन पर माजदा जबी पत्नी सुहेल खान मोहम्मदपुर औराई ने फर्जीवाड़ा के आधार पर चकबंदी अधिकारी के फर्जी आदेश से अपना नाम दर्ज करा लिया। 65 में पट्टा लिया, 85 में इन्होंने नाम चढ़ाने के लिए अपील किया, और नाम चढ़ाने के लिए 85 में इन्होंने अपना अपील करती हैं 20 साल बाद, और 20 साल बाद अपील करती हैं, और 84 में इनका नाम चढ़ा हुआ है। एक फर्जीवाड़ा ये हुआ। दूसरा फर्जीवाड़ा ये हुआ कि इन्होंने एरिया को मेंटेन करने के लिए अभिलेख में काफी मतलब कि इन्होंने ओवर राइटिंग किया। तीसरा फर्जीवाड़ा ये हुआ कि माजदा जबी पत्नी सुहेल खां पैदा होती हैं 68 में, पट्टा पाती हैं 65 में। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। चकबंदी अधिकारी जहां से इन्होंने पट्टा होना अपना बताती हैं, वो लिख के देते हैं जन सूचना के आधार पर कि हमारे यहाँ से न तो इनके नाम से कोई पत्रावली बनी है, न भी कोई पट्टा हुआ है। लेकिन इन माने कि माजदा जबी पत्नी सुहेल खां का कारनामा केवल वेदपुर में नहीं है, ये पूरे जिले में इनका रैकेट चलता है। और इस रैकेट में सहयोगी इनके दामाद मोहम्मद शाहिद खान है, जो कि रिकॉर्ड रूम में वर्षों से कार्यरत थे। तो उनके कारनामे के आधार पर जिले में कई जगह जमीन लिया इन्होंने, और इनके सहयोगी कुछ भूमाफिया हैं जो जबरदस्त भूमाफिया हैं, जो अपने आप को सांसद रमेश चंद्र बिंद के साले बताते हैं, और उन्हीं के परछाई और उन्हीं के नाम के आधार पर ये लोग सब जगह ऐसे दमंगई करके जमीन पर कब्जा लेते हैं। जहां इनको जेल में स्थान होना चाहिए फर्जीवाड़े में, वहां हमारे तहसीलदार महोदय अपने गाड़ी में बैठा करके मौके पर आकर के कब्जा दिलवाने का काम करते हैं। उस पर हम लोगों ने बहुत दौड़ धूप किया कमिश्नर और डीएम साहब के यहाँ। कमिश्नर साहब ने डीएम साहब का क्लास लिया, डीएम साहब ने इन लोगों का क्लास लिया। फिर उसमें जांच समिति गठित हुई। जांच समिति की रिपोर्ट ओपन नहीं हो पाई तब तक के लिए, तब तक डीएम साहब का ट्रांसफर हो गया। अब हमारे वर्तमान डीएम साहब अब उसको संज्ञान में लिए हैं। उम्मीद की जाती है कि इसमें कोई अच्छा निर्णय आएगा। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें शामिल हैं माजदा जबी के साथ सुरेंद्र बिन मरचवार, सोनू मौर्य भदोही, लालधर पांडे भदोही। ये तीनों इनके सहयोगी हैं। इनके नाम जमीन कराते हैं और उसको औने पौने दाम में खरीद करके कब्जा करके प्रशासन के बल पर, प्रशासन और
तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन इनकी भरपूर मदद करता है और उनमें इनके आदमी सब फिक्स है। इस कारनामे को अंजाम देने के लिए सब इनके आदमी सब फिक्स है, इनका इंतजार करते हैं कब इनका कोई कागज आए और हम उसका इंतजार। सुरेंद्र सिंह कौन है और ये जमीन कितनी है? ये 42 बिस्सा जमीन है